Morning students, today we'll discuss our second chapter of chemistry, acid, bases and salts. Students, in our previous class, class 9th में हमने पढ़ा था कि हमारे जो है टोटल 118 एलिमेंट्स हैं और वो जो एलिमेंट्स हैं आपस में मिलके जो है क्या कंपाउंड फॉर्म करते हैं और वो जो कंपाउंड है उनको एक एक को स्टडी करना दैट इज वेरी डिफिकल्ट। तो उनकी केमिकल कंपोजिशन, केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हमने उन कंपाउंड्स को जो है 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया है। एंड व्हाट आर दीज कैटेगरीज? एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स। और इस चैप्टर में हमने एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स को ही डिटेल में स्टडी करना है। तो आज जो हम स्टडी करेंगे वो सिर्फ एसिड्स की प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले व्हाट आर एसिड्स, जो कि हमने क्लास 8th में भी पढ़े हैं कि जो एसिड्स आर द केमिकल्स विच आर सॉर इन टेस्ट, जो कि खट्टे होते हैं। लेकिन अब हम जो है क्लास 10th में हैं तो हमारी सिर्फ इसी लाइन से काम नहीं चलेगा, हमें डिटेल में एसिड्स के बारे में पढ़ना है। तो हमें सिर्फ यही याद नहीं रखना कि जो एसिड्स हैं वो खट्टे होते हैं, जो भी कंपाउंड्स खट्टे होते हैं उनको हम एसिड्स बोलते हैं। तो हमें पता है कि हम हर एसिड को जो है टेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जो एसिड्स हैं वो काफी डेंजरस भी होते हैं और वो हमारी हेल्थ के लिए जो है हार्मफुल हो सकते हैं। तो हम हर एसिड को टेस्ट करके नहीं बता सकते उसको कि ये खट्टा है या कैसा है, तो ये हमारी बॉडी के लिए, हमारे लिए हार्मफुल है। तो हम कैसे पता करें कि वो एसिड है? इसके लिए हमारे पास क्या होता है, एक ब्लू लिटमस होता है। अगर हम किसी सॉल्यूशन में ब्लू लिटमस डालें और उसका कलर जो है चेंज हो जाए रेड में, इट मीन्स दैट सॉल्यूशन इज एसिड। तो ये हमारा अनदर वे है टू टेस्ट द एसिड्स वेदर द सॉल्यूशन इज एसिड और नॉट। तो हमने क्या करना है, उस सॉल्यूशन के अंदर स्ट्रिप डालनी है ब्लू लिटमस की। अगर वो रेड हो जाती है दैट मीन्स इट इज एसिड। सो दिस इज द सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ एसिड। थर्ड इज दे गिव हाइड्रोजन आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। जो एसिड्स हैं वो अपनी एसिडिक प्रॉपर्टी जो है एक्वस सॉल्यूशन में ही शो करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम एसिड्स को सॉल्यूशन में डिसॉल्व करते हैं तो वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, हाइड्रोजन आयन, जिसके कारण जो है कोई भी सॉल्यूशन एसिडिक होता है। जो हाइड्रोजन आयन है वो ही रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी सॉल्यूशन को एसिडिक बनाने में। तो जो भी सॉल्यूशन हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, वो सारे सॉल्यूशंस किसमें काउंट होते हैं, एसिड्स में। फोर्थ इज एसिड सॉल्यूशंस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। कि जो एसिड्स, जो सॉल्यूशंस होते हैं, अगर हम पानी में एसिड को घोलें और उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करें तो वो जो सॉल्यूशन है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, क्योंकि जो एसिड्स हैं वो गुड कंडक्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी के। और जब एसिड्स को हम पानी में घोलेंगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे। दिस इज द फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ एसिड। नाउ फिफ्थ इज एसिड हैव कोरोसिव नेचर। कि अगर हम एसिड्स जब मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं, अगर हम एसिड्स को मेटल के कंटेनर में रखते हैं तो वो धीरे धीरे उसको साथ, जो मेटल है उसके साथ रिएक्ट कर जाते हैं और उसको धीरे धीरे ईटन अप कर लेते हैं, उसको धीरे धीरे खा जाते हैं, खत्म कर देते हैं उस मेटल को। तो ये जो है एसिड्स वो कोरोसिव नेचर के होते हैं, जो मेटल्स को जो है वो कोरोड कर देते हैं, धीरे धीरे उसको खत्म कर देते हैं। तो ये जो है 5 प्रॉपर्टीज थी हमारी एसिड्स की, एसिड्स का नेचर के बारे में। एसिड्स के कंपोजिशन के बेस पे, फॉर्मेशन के बेस पे हमने एसिड्स को जो है 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। एंड व्हाट आर दीज कैटेगरीज? ऑर्गेनिक एसिड्स एंड मिनरल एसिड्स। ऑर्गेनिक एसिड वो एसिड्स होते हैं जो नेचुरली हमें प्लांट्स और एनिमल प्रोडक्ट से मिलते हैं। ऑर्गेनिक एसिड जो हमें प्लांट्स और एनिमल मटेरियल से मिलते हैं, नेचुरली मिलते हैं, उनको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स। और जो हमें अर्थ मिनरल से जो मैन मेड एसिड्स हैं उनको हम बोलते हैं मिनरल एसिड्स। जो अर्थ में मिनरल्स हमें मिलते हैं, उन मिनरल्स को यूज करके जो मैन मेड, जो हम फैक्ट्रीज में एसिड बनाते हैं, उन एसिड्स को हम बोलते हैं मिनरल एसिड्स। तो जो हमारे ऑर्गेनिक एसिड हैं वो है हमारे एसिटिक एसिड, जिसको हम इथेनोइक एसिड भी बोलते हैं, सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, जिसको हम मिथेनोइक एसिड भी बोलते हैं। ये सारे हमारे कौन से हैं? नेचुरली अकरिंग एसिड्स जो प्लांट मटेरियल या एनिमल मटेरियल से मिलते हैं। अब ये जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड जो है, हम सबके घरों में एसिटिक एसिड फॉर्म होता है। जो हमारी किचन है सबके घरों में एसिटिक एसिड मिल जाता है। सिरका हम रखते ही हैं, अचार बनाते हैं तो हम सिरका यूज करते हैं। तो एसिटिक एसिड का जो कॉमन नेम है वो है सिरका, जो हम सबके किचन में मिलता है। एसिटिक एसिड का जो अदर नेम है वो है इथेनोइक एसिड। तो हमने याद रखना है ये हमारे एसिटिक एसिड और इथेनोइक एसिड बोथ आर सेम, और जो इसका कॉमन नेम है दैट इज सिरका। और सिरका को हम केचप में भी यूज करते हैं,
पिकल्स में भी यूज करते हैं, और इसको हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं, नूडल्स बनाने में भी यूज करते हैं। तो ये है हमारा ऑर्गेनिक एसिड। दूसरा है हमारा सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड जो हमें खट्टे फ्रूट्स या वेजिटेबल्स से मिलता है। तो जितने भी खट्टे फ्रूट्स या वेजिटेबल्स होते हैं उनमें कौन सा होता है, सिट्रिक एसिड। मेनली हमारा जो ऑरेंज है, लेमन है, गूसबेरी है, आंवला है, इन सब में हमारा कौन सा होता है, सिट्रिक एसिड। गुआवा में भी क्या होता है, सिट्रिक एसिड। तो हमारे क्वेश्चन आते हैं कि ऑर्गेनिक एसिड कौन सा है, तो हमें पता होना चाहिए ये हमारे ऑर्गेनिक एसिड है। और ऑर्गेनिक एसिड किस में फॉर्म होता है, जैसे लैक्टिक एसिड, सिट्रिक एसिड दे दें, सिट्रिक एसिड फॉर्म इन, तो हमने याद रखना है कि किस किस में जो है सिट्रिक एसिड फॉर्म होता है। सिट्रस फ्रूट्स में, यानी कि ऑरेंज, लेमन और हमारा गुआवा और हमारा ये जो आता है आंवला जिसको हम बोलते हैं गूसबेरी, इन सब में क्या मिलता है, सिट्रिक एसिड। थर्ड इज हमारा लैक्टिक एसिड। तो हमें पता है कि हमारा जो कर्ड होती है उसमें लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होते हैं, तो उसी में हमें लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के नाम से याद रखना है कि कर्ड में हमें कौन सा एसिड होता है, कौन सा एसिड, लैक्टिक एसिड। और जो हमारा दूध खराब हो जाता है, खट्टा हो जाता है, तो उसमें भी कौन सा एसिड होता है, लैक्टिक एसिड। फिर है हमारा टार्ट्रिक एसिड। टार्ट्रिक एसिड हमें मिलता है टमाटोज में। और जो खट्टे जो अंगूर, जो कच्चे अंगूर होते हैं, जो पके नहीं होते, तो कच्चे अंगूर में भी कौन सा हमने याद रखना है, टार्ट्रिक एसिड। नेक्स्ट इज ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड मिलता है हमें टमाटोज में। नेक्स्ट इज फॉर्मिक एसिड और मिथेनोइक एसिड। इस फॉर्मिक एसिड का ही अदर नेम है मिथेनोइक एसिड। तो दोनों जो है हमने कंफ्यूज नहीं होना, फॉर्मिक एसिड और मिथेनोइक एसिड बोथ आर सेम। और ये हमें मिलते हैं एंट स्टिक में। आपने कई बार देखा होगा कि कोई एंट होती है, जब हमें काट जाती है तो हमें वहां पे खुजली होती है, इचिंग होती है। तो क्यों होती है वो इचिंग, क्योंकि उस एंट के स्टिंग में कौन से एसिड होते हैं, फॉर्मिक और मिथेनोइक एसिड होते हैं, जिनके कारण हमें वो इचिंग होती है वहां पे। और एक हमारा जो प्लांट मिलता है हिली एरियाज में, उसकी जो लीफ होती है, नेटल लीफ स्टिंग, उसको क्या बोलते हैं, उसकी लीफ को नेटल लीफ स्टिंग। उस प्लांट की जो लीफ होती है उनमें भी स्टिंग मिलते हैं छोटे छोटे। और अगर हमारे हाथ से वो लीफ टच कर जाए, तो जैसे इस एंट के काटने में हमें इचिंग हुई थी, सिर्फ बिल्कुल उसी तरह से इस लीफ के टच करने से भी हमें इचिंग होती है, क्योंकि उस लीफ के अंदर भी कौन सा एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड और मिथेनोइक एसिड। तो ये है हमारे ऑर्गेनिक एसिड, नेचुरली अकरिंग एसिड्स की लिस्ट, जो कि हमने याद करनी है। और ये भी याद करना है कौन सा एसिड किसमें फॉर्म होता है। तो ये हमारे 1 मार्क में इंपॉर्टेंट लिस्ट है, इसको हमने याद करना है। दूसरा हमारा मिनरल एसिड, जो कि मैनमेड एसिड है और जो कि बहुत डेंजरस होते हैं, जैसे कि HCl। HCl का फुल नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HNO3 का फुल नाम होता है नाइट्रिक एसिड। और फिर है हमारा H2SO4, जिसको हम बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। और हमारा फोर्थ इज H2CO3, जो होता है कार्बोनिक एसिड। तो हम इन सब में एक कॉमन बात जो नोट कर रहे हैं कि सबके आगे हाइड्रोजन है। तो एसिड्स की यही पहचान होती है कि जो एसिड्स होते हैं वो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस होते हैं, वो हाइड्रोजन से स्टार्ट होते हैं। ये देखो HCl, HNO3, H2, तो सारे जो एसिड्स हैं उनकी जो पहचान आइडेंटिटी हम कर सकते हैं कि वो हाइड्रोजन से स्टार्ट होते हैं। तो ये जो हमारे जो मिनरल एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड को ही हम बोलते हैं किंग ऑफ द एसिड। तो हमारा ये क्वेश्चन भी आता है व्हाट नेम द किंग ऑफ द एसिड। तो हमने याद रखना है H2SO4, जिसका नाम है सल्फ्यूरिक एसिड, इज द किंग ऑफ द एसिड। तो ये है हमारे कंपोजिशन के बेस पे ऑर्गेनिक एसिड और मिनरल एसिड। अब जो एसिड्स को हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स और वीक एसिड्स। स्ट्रॉन्ग एसिड वो एसिड जो हमारी जिनको हम टच भी नहीं कर सकते, जिनको हम टेस्ट भी नहीं कर सकते, जो बहुत डेंजरस होते हैं, जिनसे हमें बहुत संभल के रहना होता है, तो वो किस कैटेगरी में आते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड में। और वो कौन कौन से है स्ट्रॉन्ग एसिड, ये है हमारा HNO3, जो कि नाइट्रिक एसिड है, H2SO4, जो किंग ऑफ द एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड, और ये है हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये तीनों ही जो है हमारे क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड, जिनसे हमें बहुत सावधानी से रहना पड़ता है, को बड़ी सावधानी से हमें हैंडल करना पड़ता है। दूसरे हमारे वीक है, जो जितने भी मिनरल एसिड हैं हमारे, वो सारे किस में आते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ये हमने ध्यान रखना है कि जो हमारे मिनरल एसिड्स हैं उनमें से ये फोर्थ वाले को छोड़ के ये जो 3 एसिड्स मिनरल एसिड्स हैं हमारे, ये सारे हमारे क्या हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स। दूसरा हमारा वीक एसिड। तो जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, ये हमारे जो भी हमने स्टडी किए हैं, ये सारे जो ऑर्गेनिक एसिड हैं ये हमारे आते हैं वीक एसिड में, जैसे एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, कार्बोनिक, ऑक्सैलिक, टार्ट्रिक, सिट्रिक, ये जितने भी हमने पढ़े ये सारे हमारे किसमें आएंगे, वीक एसिड्स में।
जिनको हम टेस्ट कर सकते हैं, जिनको हम आम लाइफ में डेली लाइफ में यूज करते हैं अपने किसी भी काम में, जैसे पिकल स्टोर करना है या टेस्ट लाना है, तो उन चीजों में हम इनको यूज कर सकते हैं जो कि डेंजरस नहीं होते। वो किसमें डालते हैं हम? वीक एसिड्स में। दूसरा है कि कंसंट्रेशन ऑफ कंसंट्रेटेड एसिड एंड डाइल्यूट एसिड। ये क्या होते हैं? कंसंट्रेटेड एसिड वो एसिड्स होते हैं जिनमें एसिड की क्वांटिटी ज्यादा होती है, एसिड की क्वांटिटी ज्यादा होती है और वाटर की क्वांटिटी कम होती है, तो उनको हम क्या बोलते हैं? कंसंट्रेटेड एसिड। और कंसंट्रेटेड एसिड्स को आप लैब में देखोगे, उनकी जो बोटल्स है उनके ऊपर लिखा होगा CONC डॉट एसिड। इट मीन्स कंसंट्रेटेड एसिड, इट मीन्स स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब जिनमें जो है एसिड की मात्रा ज्यादा है और वाटर की मात्रा कम है। दूसरा है हमारा डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट एसिड में क्या होता है कि एसिड की क्वांटिटी कम होती है और वाटर की क्वांटिटी ज्यादा होती है, तो उनको हम क्या बोलते हैं? डाइल्यूट एसिड। और लैब में जो हमारी बोटल्स है उन पे लिखा होगा DIL डॉट एसिड। इट मीन्स डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट एसिड मीन्स जिसमें एसिड की क्वांटिटी कम और वाटर की क्वांटिटी ज्यादा। तो ये हमारा आज ये जो टॉपिक था, ये हमारा था प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड टाइप्स ऑफ एसिड। इसको आज हम यही स्टॉप करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में फर्दर इसको कंटिन्यू करेंगे टॉपिक को। टिल देन, थैंक यू।